Good morning, students. Today we are going to start class 7th English grammar chapter number 18, subject verb concord. It is the remaining part of this chapter. Now we begin. Day before we have study about this chapter. Point number 9 begins. If the subjects are both singular and are connected by the word or, nor, neither, nor, either, or, and not only but also the verb is singular, मीन्स कि अगर कहीं पर सेंटेंस में आपके और नाइदर नोर आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो आया हुआ है तो उनके लिए जो सब्जेक्ट आएगा, हाँ, वर्ब के लिए वर्ब जो है सिंगुलर आएगी। जैसे कि दीपक और राजू इज़ टू ब्लेम फॉर द एक्सीडेंट। दीपक या राजू जो है दोषी एक्सीडेंट के लिए, तो वो दोनों अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पर और लगा हुआ है तो इज सब्जेक्ट आएगा। Same as the only time when the object of the preposition factors into the decision plural or singular verb forms is when the noun pronoun subject like some, half, none, more, all are followed by a prepositional phrase. In this sentence, the object of the preposition determines the form of the verb. मतलब जो all of the chickens, यहाँ पर all of the chicken लिखा हुआ है तो इसके लिए आप सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। नेक्स्ट है द सिंगुलर वर्ब फ्रॉम द यूजुअली यूज द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ टाइम, यानी किसी चीज़ को मापने के लिए या समय को मापने के लिए उसका सिंगल यूज करेंगे। फॉर लीटर्स ऑफ ऑयल, 4 लीटर तो आपका प्लूरल है, लेकिन ऑयल जो तेल है जो माप है तो यहाँ सिंगल में मापा जाएगा। इफ़ द सब्जेक्ट आर बोथ प्लूरल एंड आर कनेक्टेड बाय द वर्ड्स और, नॉर, नाइदर, और, आइदर, और, नॉट ओनली बट ऑल्सो वर्ब इज प्लूरल, यानी कि अगर सब्जेक्ट दोनों के दोनों प्लूरल में है, जैसे डॉग्स, पिछले उसमें तो सब्जेक्ट सिंगल आया था, यहाँ पे सब्जेक्ट है डॉग्स प्लूरल है और कैट्स भी है, तो आर आया है यहाँ पर, देखिएगा। नेक्स्ट देखिए 14 पॉइंट पर आते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउंस टिपिकली टेक सिंगुलर वर्ब। जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं जैसे कि एवरीबडी, तो उसके लिए सब्जेक्ट वर्ब जो है सिंगल वर्ब यूज की जाएगी, जैसे एवरीबडी वांट्स, एक्सेप्ट फॉर द नाउन फ्यू, मैनी और सेवरल, बोथ, इनको छोड़कर। इफ़ द टू इन्फिनिटिव्स आर सेपरेटेड बाय एंड दे टेक द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी जो इन्फिनिटिव दो जिन वर्ब से पहले टू लगा हुआ है यहाँ पर भी और एंड के बाद भी, तो ये दोनों आपका प्लूरल में कन्वर्ट माने जाएंगे, प्लूरल वर्ब यूज़ की जाएगी इनके लिए भी। नेक्स्ट है देखिएगा, यहाँ पर आएंगे कलेक्टिव नाउन्स लाइक हार्ड, सेनेट, क्लास एंड क्राउड यूजुअली टेक ए सिंगुलर वर्ब फॉर्म। ये कनेक्टिव नाउन है, समूहवाचक संज्ञा है, तो इसलिए यहाँ इनको अभी हम सिंगुलर मानेंगे और उनके लिए सिंगल वर्ब यूज की जाएगी। द हर्डी इज सिंपल। टाइटल्स ऑफ बुक्स, मूवीज, नॉवेल्स एक्सेट्रा आर ट्रीटेड एज द सिंगुलर एंड टेक द सिंगुलर वर्ब, यानी जो टाइटल होंगे, किसी किताब का नाम है या मूवी का नाम है, देखने में चाहे वो प्लूरल लग रही हो, उनके लिए वर्ब सिंगुलर लगेंगी। द वर्ब्स जैसे कि है मूवी का नाम है तो इज़, अ मूवी स्टेरिंग, तो इज़ लगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखिएगा, when the sentence begin with the there, the real subject is placed after the verb, but the two of them should again each other. There have been several guests. देर से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंस होंगे उसमें पीछे देखना है आपको सिंगुलर है प्लूरल है, तो सेवरल गेस्ट जो प्लूरल है तो इसलिए हैव आया यहाँ पर। ऐसे नेक्स्ट है देयर आर 50 रुपीज़ इन माई पॉकेट, तो 50 रुपीज़ सब्जेक्ट है यहाँ पर, देर से मतलब नहीं है हमें, तो यहाँ पर आर है, आर प्लूरल है। ऐसी देयर, यहाँ पे भी देयर से स्टार्ट है, ये देयर हैज़ बीन नो विजिटर सिंस मॉर्निंग, तो नो विजिटर जो सिंगुलर आता है तो इसलिए हैज़ जो है वर्ब आपका सिंगुलर यूज होगी। देयर इज़ नो शुगर, शुगर, नो, नो जो है आपका ये सिंगुलर में माना जाता है, तो इज जो इसके साथ में वर्ब आई है। नेक्स्ट है इट इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय द सिंगुलर वर्ब, यानी इज, इट के बाद में हमेशा जो है वर्ब आएगी जो सिंगुलर आती है। इट इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो इट इज़, ठीक है, या इट वॉज, वर्ब की जगह वाज आएगा यहाँ पर। इफ़ द सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ द टू और मोर सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस जॉइंड बाय एंड दे टेक्स अ प्लूरल वर्ब, यानी कोई दो सेंटेंस, कोई दो आपके प्रोनाउन दिए हुए या नाउन दिए हुए हैं एंड से जुड़े हुए हैं तो ये प्लूरल में माने जाएंगे। द प्रेसिडेंट एंड द सेक्रेटरी, देखिए अलग अलग हैं ये दोनों, और तो दो हुए तो यहाँ वर आ गया, वॉज नहीं आएगा।
आर द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स देखिए दोनों चीज़ मिला के प्लूरल है इसलिए आ रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट है व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट इन द सिंगुलर आर जॉइंड और नोर आइदर और नाइदर नोर वर्ब इज पुट इन द सिंगुलर, यानी आपका नाइदर आइदर आ रहा है तो इसके बाद में आप देखिएगा सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी, जैसे नाइदर हिज सन नोर हिज डॉटर, तो यहाँ पर वोज आ गया यहाँ पर, इधर रोहन और मंजू और यहाँ पर हैज़ आ गया क्योंकि यहाँ नाइदर और आइदर लगे हुए हैं। देखते हैं कि सम नाउन्स अपीयर टू बी द प्लूरल इन द फॉर्म बट आर सिंगुलर इन मीनिंग, यानी कुछ नाउन जो होती हैं देखने में तो आपको प्लूरल लगती हैं लेकिन वे वास्तव में होती हैं सिंगुलर, और उनके साथ में वर्ब भी सिंगुलर यूज की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, देखिए फिजिक्स में ऐसा लगा हुआ है, देखने में तो फिजिक्स जो है लग रहा है कि प्लूरल सब्जेक्ट हो सकता है, बट यहाँ फिजिक्स एक सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो इसलिए इज़ हेल्पिंग वो लगी इसमें वर्ब। ऐसे मीजल्स, जो मीजल एक बीमारी का नाम है वो भी सिंगुलर है तो इज़ लग गया यहाँ पर भी। और पॉलिटिक्स राजनीति एक सब्जेक्ट है तो ये भी आपका इज़ लग गया यहाँ पर। मैथमेटिक्स में भी ऐसा लगा हुआ है लेकिन मैथमेटिक्स खुद एक सब्जेक्ट है, सिंगल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर मैथमेटिक्स आर ना होकर इज़ लगेगा। ओके, बट देखिए नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सम नाउन्स विच ऑलवेज कम टुगेदर टेक ए प्लूरल वर्ब, यानी कुछ नाउन जो होती हैं वे साथ साथ आती हैं। सीजर्स कैंची, देखिए क्योंकि इसमें एक कैंची होती है, दो पार्ट सेम होते हैं, देखने में तो एक कैंची होती है बट उसके दो पार्ट होते हैं, प्लूरल पार्ट होते हैं, तो उनको प्लूरल वर्ब माना जाएगा। तो माई सीजर्स आर ब्लंट। ट्राउज़र्स में भी आप देखिए ट्राउज़र पाजामा या पैंट जो होती है आपकी देखने में तो एक लगती है बट उसके दो पार्ट होते हैं, या ग्लासेस यानी जो स्पेक्टिकल्स होते हैं चश्मे, देखने में एक होता है बट उसके दो पार्ट सेम होते हैं, इसलिए उसको प्लूरल में रखा जाएगा। जैसे कि ट्राउजर्स आर अवेलेबल इन द ऑल साइज एंड कलर्स। ओके, सेंटेंस में देखिए एक क्राउड हो पे, हर्ड हो पे, ग्रुप हो, जिस प्रकार के आपके जो फ्रेजेस आते हैं उसमें भी आप अ ग्रुप ऑफ टूरिस्ट, देखिए हालांकि टूरिस्ट बहुत सारे हैं बट यहाँ पे एक ग्रुप शुरू कवर्ड आपको ऑफ से पहले देखना है, एक ग्रुप तो एक है, ग्रुप तो एक ही है तो इसलिए सिंगल वर्ब यूज की जाएगी। अ क्राउड ऑफ पीपल तो प्लूरल है बट यहाँ एक क्राउड भीड़ जो है वो सिंगुलर में, क्योंकि ये आपकी कलेक्टिव नाउन है तो ये बहुत जो है सिंगुलर वर्ब लगेगी। अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स तो बहुत सारे हैं, प्लूरल है, बट यहाँ पर अ हर्ड होप से पहले देखिए अ हर्ड, यानी एक जो है एलिफेंट का ग्रुप है, एक हर्ड जो होता है, तो ये ग्रुप है वो सिंगल में माना जाता है अ हर्ड, इसको देखेंगे आप तो वॉज सिंगल माना जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपकी ये चैप्टर समझ में आया होगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।